फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर पी दिस, क्यू दिस वन एंड आर इज 4,5 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर। तो एक ट्राइंगल से जिसके वर्टिसेज आपको दे रखे, तो मान लो एक ट्राइंगल आपने कंसीडर किया पी क्यू आर। दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू आर which vertices are given in the diagram, already given. You have to put the values of this. What is the value of p vertices is 2,1, q is -2,3 and r vertex is 4,5. This one is 4,5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर। इस आर से आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है। इस वर्टेक्स से किसी भी इक्वेशन में वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ फाइंड आउट करने के लिए आप इससे इस वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो इस इक्वेशन का मिड पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। मान लो ये पॉइंट आपने मान लिया एस। क्या मान लिया? एस। एस क्या होगा? पी और क्यू दोनों का क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। कैसे? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। और मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट x1 + x2/2। तो यहाँ पे है 2 - 2/2 और y कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पे है 3, तो 1 + 3/2, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 क्या है? 2 और -2, तो यहाँ रहेगा 2 - 2/2। तो इससे आपका पॉइंट s आ जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0/2, 0, दिस इज 4/2 = 2। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया आपका एस के कोऑर्डिनेट का आ गया 0,2। अब आपको मीडियन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक्चुअल में क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मीडियन क्या होती है? ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होती है, जो दोनों साइड्स को इक्वल डिस्टेंस होगी। ये एस पॉइंट है, वो क्यू एस = एस पी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? आपको इस पॉइंट से पास होने वाली, इस आर से पास होने वाली इक्वेशंस बतानी है मीडियन की। मीडियन इज आर एस, तो आपको स्लोप चाहिए आर एस का। उसके लिए आप क्या कीजिए? सबसे पहले जो पी क्यू लाइन है, आपको जो पी क्यू लाइन दे रखी है उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर एस का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप स्लोप निकाल लेंगे आर एस का। इक्वेशन ऑफ आर एस की इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट पता है आपको, तो आपको लाइन का ये स्लोप चाहिए। तो स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से अपन आर एस का स्लोप निकालेंगे y2 - y1, x2 - x1। तो स्लोप आर एस हो जाएगा y2 r s, y2 - y1, दिस इज 2, 2 - 5 upon x2 - x1, x2 - x1 is 4। That is what will be, you get slope equal to -3 upon -4, that is equal to 3/4। इस तरह से आपने स्लोप निकाल दिया आर एस का। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन, आर एस की इक्वेशन थ्रू आर से मीडियन की, इस पॉइंट से आपकी इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है, जिसका स्लोप क्या आ गया आपका? 3/4। ये आपका स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ आर एस = y - y1 = m × x - x1। y1 x1 कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? ये y1 x1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वाली, ये x1 है और ये y1 है। ठीक, तो वैल्यू y - y1 की जगह आ जाएगा 5 × m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4 डिवाइड बाई x × x - x1। x1 क्या है? 4। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी इक्वेशंस आ जाएगी। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 4 × y -5 4 = 20 = 3 से मल्टीप्लाई 3x - 12। एक साइड ले जाएंगे 4y, ये जाएगा 3x, 12y उधर चला गया तो -20 + 12 -4y इस साइड आ गया। तो इससे इक्वेशन आ गई, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू -8, 3x - 4y। एक साइड ले जाइए -8 को, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x - 4y + 8 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। इस पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स है, मान लो ये पॉइंट P मान लो, इस पॉइंट को मान लिया Q। इन 2 पॉइंट के बीच है पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स।
तो मान लो एक पॉइंट है P 2,5, सेकेंड पॉइंट है Q 2,-3,6। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। तो अब ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर, इनको ज्वाइन कर दिया। इसके परपेंडिकुलर लाइन मान लीजिए L है, जो किस पॉइंट से पास हो रही है, -3,5 से पास हो रही है। तो इस इक्वेशंस निकालने के लिए, लाइन L की इक्वेशंस निकालने के लिए आपको दो चाहिए। पॉइंट पता है आपको, स्लोप चाहिए इसका। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप स्लोप ऑफ PQ, इस लाइन का स्लोप PQ का निकालेंगे, y2 - y1, ठीक है। 6 - 5 एंड x2 - x1 -3 - 2, इससे आपका स्लोप आ जाएगा 1 - 5 = -1/5। ये स्लोप ऑफ किसका आ गया? PQ का स्लोप आ गया। इस लाइन PQ का स्लोप आपने निकाल दिया। अब ये L इस PQ के परपेंडिकुलर है। जब लाइन्स परपेंडिकुलर है, लिखा हुआ है लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप होगा स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ L, M ऑफ F, इसका स्लोप मान लेंगे L, लाइन का ML। तो स्लोप ऑफ MP एंड PQ इंटू ML इक्वल टू -1, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो तो M1 M2 क्या होता है? -1। तो M ऑफ PQ की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितना है? -1/5 इंटू M ऑफ L आपको निकालना है, इक्वल टू -1। तो जैसे आप सॉल्व कर देंगे तो M ऑफ L जो लाइन का स्लोप हो जाएगा, इस साइड माइनस से माइनस कैंसिल, 5 आ जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन दिस लाइन का स्लोप क्या आ गया? दिस वन। पॉइंट आपको पता है -3,5। तो इक्वेशंस ऑफ दिस लाइन विल बी, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y = y - y1। इससे आपको दो चीज़ें पता चल चुकी है। पॉइंट क्या है? -3,5, आपका पॉइंट दे रखा है -3,5 और स्लोप क्या है? 5। तो मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट है आपका -3,5 है, ये तो पॉइंट है, और स्लोप कितना है? = 5। तो इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए, x1 y1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y - y1 = m × x - x1। तो वैल्यू पुट कर देंगे, y - y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ये x1 y1 है, ठीक है। y1 की वैल्यू आ जाएगी 5, m स्लोप की वैल्यू आ गई 5 × x - x1 की वैल्यू -3, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये आ गया y - 5 = 5 × x प्लस -3। सॉल्व कर देंगे तो y - 5 = 5x + 5 × 3 15। सबको लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक साइड ले जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। इस साइड y को इस साइड लेंगे तो 5x + -y + 20 = 0। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ line which is perpendicular 2 points. This is your final answer. This is the required line. इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाले स्लोप निकाल दीजिए। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, तो m1 m2 -1 होगा। इससे आप इस लाइन का स्लोप निकाल दीजिए। पॉइंट आपको पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए लाइन perpendicular to the line segment joining the points this and this divides it in the ratio 1:n, find the equation of line। आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? परपेंडिकुलर लाइन विच ज्वाइनिंग द सेगमेंट पॉइंट्स टू 1, 2 and 2, मान लेट दिस पॉइंट 2 points है 1, 0, दिस इज पॉइंट इज 1, 0 एंड अनदर पॉइंट इज 2, 3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी। इसके परपेंडिकुलर लाइन की आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन को 1:n में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका क्या, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x, y, ठीक है, जो 1:n में डिवाइड कर रही है दो पॉइंट्स को। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। तो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 1 × m1 x2 + m2 x1, दिस इज m1 + m2 1 + n। ऐसे आप निकालेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। m1 क्या रहेगा 1, m1/2,
m1 1 y2 इक्वल टू 3 प्लस m2 y1, m2 क्या है n इंटू y1 क्या है यहाँ पे 0 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस n। ये आपने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया। इससे आपके जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए, इसको सॉल्व कर दीजिए 2, ये आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसके आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल दिए। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए पहले इस लाइन, जो ये लाइन है 2 पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, लाइन है L1, तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं 2.y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और ये L दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 कंडीशन लगा देंगे। तो इस लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, इस लाइन का स्लोप, तो ये ज्वाइन कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स को, y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, y1 क्या है 0, x2 माइनस x1, x1 क्या है, x2 क्या है 2, x1 है 1, 2 माइनस 1, तो इससे आपका स्लोप आ जाएगा 2/1 इक्वल टू 3। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। तो m1 m2 क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m ऑफ L इक्वल टू -1 बिकॉज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर केस में कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू -1। तो सिंपली आपने m ऑफ L1 की वैल्यू आ गई 3 इंटू m ऑफ L इक्वल टू -1। इससे आपका जो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन है m ऑफ L, स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू -1/3। अब आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है जिसमें आपको स्लोप पता है और पॉइंट आपको पता है। तो सिंपली आप इक्वेशंस में पुट करके आप वैल्यू निकाल देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये स्लोप हो जाएगा। तो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x1, यहाँ y1 की जगह आप रखेंगे दिस वैल्यू और इस x1 की जगह रख देंगे आप दिस वैल्यू। ठीक है, मैंने पुट कर दिया स्लोप की वैल्यू -1/3, स्लोप की जगह -1/3। जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशंस ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये इक्वेशंस बन जाएगी, इसको फर्दर आप सॉल्व कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे n+1 एलसीएम उधर मल्टीप्लाई होगा तो ny प्लस y माइनस 3 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 1/3, एलसीएम ले लिया n+1, ऊपर जो बन जाएगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा nx प्लस x -2 माइनस n, ऊपर कोई कैंसिल आउट हो रहा है देख लीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन फाइनल सॉल्यूशंस हो जाएगा वो लिखते। फिर सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो ये n+1 को कॉमन ले लिया, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा -9, माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -n+1x ये आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x प्लस माइनस प्लस n। तो इस वैल्यू को सबको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा n+1x प्लस y में आपकी वैल्यू है 3n+1, y -9 ऑलरेडी इधर है, -2 इधर से आ गया और -n इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी n+1x प्लस 3 टाइम्स ऑफ n+1 बाय -7 दिस इज 11 माइनस n इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्दर एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, इनको कॉमन माइनस ले सकते हैं, ताकि बुक्स में इस तरह से दे रखा है n+1x, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 3n+1 y, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो -12 आ गया, अंदर बचा 11 प्लस n इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस क्वेश्चन इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन्स की इक्वेशन बता दिए जो 2,2 है, एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट क्या हो सकती है ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। इंटरसेप्ट जो कट कर रहे हैं उनके सम कितना होना चाहिए 9 के बराबर। सिंपली आप पहले आप लाइन ड्रॉ कर दिए, इंटरसेप्ट है ये लाइन, इंटरसेप्ट है x एक्सिस और y इंटरसेप्ट। मान लो सपोज दिस इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज a, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज b, then the equation of this line will be x by a plus y by b equals to 1. This is the slope intercept form, ठीक है। और आपको देख रहे हैं सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है 9। सो सम ऑफ इंटरसेप्ट दिस इज a प्लस बी, इंटरसेप्ट आप a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है
9 गिवन, तो मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल टू 9 गिवन। इससे आपके b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b इक्वल टू a को उस साइड ले जाए 9 माइनस a। अब आप सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले आप स्लोप निकालेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट जो होगा आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ये a,0 हो जाएगा और ये y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे ये पॉइंट हो जाएगा b पॉइंट, मान लीजिए 0,b। और इस लाइन पे जो ये गिवन लाइन है ये l है, इस पे आपको एक पॉइंट दे रखा है 2,2, तो ये पॉइंट मान लो p पॉइंट है जो है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,2। अब देखेंगे ये तीनों पॉइंट्स b, p और a लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कॉलिनियर है, तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो स्लोप ऑफ हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी ए और स्लोप ऑफ पी बी विल बी इक्वल। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ पी ए निकालेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ पी ए निकालने के लिए, पी ए स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 करेंगे 0 -2 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 2। तो इस तरह से आपका स्लोप आ जाएगा -2 अपॉन a माइनस 2। सिमिलरली हम स्लोप ऑफ पी बी निकालेंगे, पी और बी इसका इस लाइन का स्लोप निकालेंगे पी बी, तो y2 माइनस y1 तो b माइनस 2, x2 माइनस x1 0 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b माइनस 2 अपॉन माइनस 2। अब हम जानते हैं कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, b पॉइंट, p पॉइंट और a पॉइंट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन l, दैट्स वाई पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो स्लोप, दिस स्लोप विल बी इक्वल टू दिस स्लोप, ठीक है। पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो स्लोप को इक्वल कर देंगे और फिर आपने वैल्यू पुट कर दी सिंपली, ठीक है। इसको मैं सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सेम एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस b की जगह वैल्यू रख देंगे, इस b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे दिस वन, ठीक है। तो जैसे आपने वैल्यू पुट कर दी, ये हो जाएगा 9 माइनस a माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, ये आ जाएगा 7 माइनस a अपॉन माइनस 2, ठीक है। आपको सिंपली इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इस b में, ताकि इक्वेशन सब a वेरिएबल में, ये भी a वेरिएबल है, इसमें भी a वेरिएबल है। अब स्लोप को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इनको इक्वल कर दिया, स्लोप ऑफ दोनों पॉइंट्स आर कॉलिनियर, बता दिया आपको पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो स्लोप दोनों का इक्वल कर दिया। इस इक्वेशन से माइनस को बाहर ले ली तो ये माइनस की हो जाएगी प्लस की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 2 इंटू 2 4, ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, तो 4 इक्वल टू ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 7 से हुआ -14 प्लस 2a, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 7a माइनस a स्क्वायर, एक साइड ले जाइए, एक सेकेंड, -14 प्लस ये 7 प्लस 2 9a माइनस a स्क्वायर, एक साइड ले जाएंगे सबको, उस साइड ले जाएंगे a स्क्वायर माइनस 9a माइनस का 14 प्लस 14 प्लस 4 18 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस -9a को फैक्टर स्प्लिट कर देंगे, इस मिडिल टर्म को -6 से -3a में। फिर आपने फर्स्ट दोनों टर्म्स में से एक कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -3 कॉमन ले, ये बन गया a -6 होल में से इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें से दोनों टर्म्स में से ये बाहर आ गया, तो a -3 बता दूसरा फैक्ट। अब इक्वल a दिस इंटू दिस इक्वल टू 2 फैक्टर्स इक्वल टू 0, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 और दिस टर्म्स इक्वल टू 0, ठीक है। यू नो सिंपली ए बी इक्वल टू 0 होता है तो आप कहेंगे a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो मैंने कहा या तो ये 0 के इक्वल करेंगे इसके इक्वल, या फिर ये टर्म्स 0 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो a की दो वैल्यू पॉसिबल्स हैं, ठीक है। तो अब 2 केसेस बनेंगे जहाँ a की वैल्यू होगी तो b की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने पहले b निकाल रखा है, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टार्ट में बताया था। b की वैल्यू कैसे है, इस तरह से, ये रहा लिखा हुआ है, b इक्वल्स टू कैसे आ जाएगा 9 माइनस a, कैसे आएगा 9 माइनस a, ठीक है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो केस 2 बनेंगे जब a की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 6, तो a इक्वल्स टू 6, तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस a, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, इससे b की वैल्यू आ गई। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन लिखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, तो सिंपली a और b की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो x बाई ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y बाई बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 6
तो ये सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, एलसीएम 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशंस बन गई ये। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। एलसीएम ले लेंगे तो इक्वेशंस बन जाएगी आपकी, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स डिवाइड होगा 2y इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 6। एक साइड ले लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आपकी बन जाएगी, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। एक और इक्वेशन बनेगी जब ये तो आपने दो वैल्यू एक ही पॉसिबल है, ये आपने एक ही वैल्यू क्या लगी थी 6 ले लिया, एक ही वैल्यू 6 ले ली, ये 6 कंसिडर किए यहाँ पे। अब एक ही वैल्यू क्या लेंगे आप 3, तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ए की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, ए की वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो पुट कर लीजिए। ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई बाई बी, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6 इक्वल टू 1। इसका ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। थोड़ा सॉल्व कर देंगे, एक साइड ले लेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह से दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए, हैविंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये स्लोप दे रखा है 2π/3, तो टेन थीटा आपको एक लाइन है जो एंगल बना रही है 2π/3। तो आप जानते हैं कि 10 जो एम स्लोप हो जाएगा वो 10 2π/3, 2π/3 को आप लिख सकते हैं 10 ऑफ पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 10 π/3, और 10 π/3 1060 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3। तो इस तरह से आपकी एक लाइन है, तो किस पॉइंट से पास हो रही है 0,2, एक्स में 0 वाई में 2, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा 0,2, इससे पास होने वाली लाइन है जो स्लोप दे रखी है 2π/3। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे। अब आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इस लाइन के पैरेलल आपको इक्वेशन बनानी है। पैरेलल टू एट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इससे 2 यूनिट्स बिलो, तो 2 यूनिट्स बिलो नीचे की तरफ होगा 2 यूनिट्स। यहाँ से एक लाइन पैरेलल इसके पैरेलल ड्रॉप करेंगे, ये जाएगी इसके पैरेलल आपकी लाइन ये हो जाएगी। 2 यूनिट बिलो है तो ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-2 से पास हो रही है, और इस लाइन का स्लोप इसके पैरेलल है, ये दोनों का पैरेलल है, तो इसका स्लोप जो होगा आपका स्लोप क्या आया -1/√3, इसका स्लोप है -1/√3, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, जो ये रिक्वायर्ड लाइन है एल, इसका स्लोप भी सेम स्लोप होगा -1/√3। जब लाइन्स पैरेलल होती है तो स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, और सिंपली आप फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं, सिंस स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू -1/√3, सिंस लाइन इज पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो सिंपली अब आपको क्या दो चीज़ें चाहिए थी आपको, एक पॉइंट, तो पॉइंट आपको पता चल गया 0,-2, और स्लोप इसका क्या है -1/√3, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी आपकी y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे पॉइंट क्या है ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये x1 ये y1 पुट कर दीजिए, तो y-y1 की वैल्यू आ जाएगी -2, m की वैल्यू -1/√3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे है 0। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपली मैंने सॉल्व कर दिया, y+√3 आ गया, सॉरी y+2 इक्वल्स टू -1/√3x। क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड ले जाएंगे आप इक्वेशंस को, थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा √3 y+2 √3 -x।
फर्दर आप सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स को इस साइड लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0. दिस इज द योर फाइनल आंसर. दिस क्वेश्चन वाज सिंपल. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से द परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ओरिजिन से. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन्स मीट द पॉइंट. इस पॉइंट पे मीट करता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ये पॉइंट है -2,9. ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो मैं डायग्राम से शो कर देता हूँ. ये आपके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. इसमें आपके कहीं ना कहीं पॉइंट होगा -2,9. इससे कोई लाइन पास हो रही है. सपोज दिस लाइन पास इज थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन से ओरिजिन है 0,0. ये 0 है, ये पॉइंट मान लीजिए 0 है, ये P पॉइंट मान लीजिए. इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ OP आपको निकालनी है. तो सिंपली, ये तो सो सिंपल क्वेश्चन है. आपको स्लोप निकालना है. स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा? तो M ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP आ जाएगा y2 - 5,1. y2 क्या है? 9 - 0. y2 - 5,1, x2 - x1 -2 0. तो इससे स्लोप आ जाएगा 9/-2 इक्वल टू -9/2. अब इक्वेशन ऑफ लाइन OP इस पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप आपने निकाल दिया. कितना आ गया? -9/3. तो 0,0 से पास होने की इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1. ठीक है, पॉइंट ले लीजिए 0,0. ठीक है, और स्लोप आपका निकाल दिया आपने ने. m की वैल्यू हो जाएगी -9/2. पुट कर दीजिए. ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा. ये x1 और ये y1 पुट कर दीजिए यहाँ पे y1 की जगह, x1 की जगह. तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी y - y1 0, स्लोप -9/2 इंटू x - x1 इक्वल टू 0. तो इससे आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 को इससे. तो 2y इक्वल्स टू -9x. एक साइड ले जाएंगे तो 9x प्लस 2y इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस. द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर्स फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ द मिल्क ईच वीक एट द रुपीज. ये रेट दे रखी है. ये टोटल लीटर सेल किया है इसने. एट द ये कैपेसिटी है. ये रेट दे रखी है ₹14 पर लीटर. एंड 1,220 liters of milk each week at ₹16 per liter. Assume a linear relation between selling price and demand. एक साइड है सेलिंग प्राइस, एक साइड है डिमांड. इसमें आपको फाइंड आउट करना है लीनियर रिलेशनशिप. तो SP सेलिंग प्राइस को बेच रहा है तो ये आपकी क्या होगी? रेट. क्या होगी? रेट. ठीक है, रेट दे रखी है रुपीज में. यहाँ पे रुपीज है और डिमांड है जिसकी सप्लाई हो रही है. इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. तो मान लीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है और ये डिनोट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट को. तो सिंपली आप पॉइंट को पुट कर दीजिए. रुपीज़ कितना है? 980 लीटर वॉल्यूम है. किस रुपीज़ प्राइस पे है? एट द रेट 14 पर लीटर. ₹14 कितने पे? डिमांड कितने? 980 लीटर. 980. तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और ये वाई. ऐसे से नेक्स्ट देंगे रुपीज. ये कितना है? 16. किस प्राइस पे दे रहा है? 1220. आपको फाइनली फाइंड आउट करना है ₹18 पे क्या होगा इसकी डिमांड. तो सिंपली आप देखिए ₹18 पे आपको फाइंड आउट करना है. ₹17 पे आपको फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू. तो सिंपली इसका पॉइंट, इसके अक्रॉस अगर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट को लिखेंगे एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट से. तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू 980. इसमें पॉइंट की वैल्यू लेंगे 16 और ये आ जाएगा 1220. आपको फाइंड आउट करना है 17 पे वाई की वैल्यू. ठीक है, दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप मतलब लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन. तीनों पॉइंट जो होंगे एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट लीनियरली वेरी करेगा अगर आप.
तो इन दोनों का स्लोप होगा वो इन दोनों के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, ये ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी, तो स्लोप ऑफ जो ए बी होगा स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगा। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशनशिप। स्लोप ऑफ ए बी होगा इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी। तो इसका सिंपली सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। पहले स्लोप निकालेंगे ए बी का, ए और बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप के लिए y2 माइनस y1 1220 माइनस y1 980 अपॉन x2 माइनस x1 16 माइनस 14। ठीक है, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्लोप आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। या फिर एक काम कीजिए, लीनियर रिलेशनशिप के आपने स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया। अब इस स्लोप से इस पॉइंट को मान लो, ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं, आप इक्वेशंस निकाल सकते हैं जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो लीनियर रिलेशनशिप के ग्राफ को शो करेगी। y1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। y1 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। तो y माइनस 980 इक्वल टू एम स्लोप की वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी ये वैल्यू आ जाएगी 120। कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 14। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। आपको फाइंड आउट क्या करना है? y। जब x की वैल्यू कितनी हो? 17, ये x कोऑर्डिनेट है, y, तो पुट x इक्वल्स टू 17। इस इक्वेशंस में x की जगह 17 रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए। माइनस 980 इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 3 14। इसको आप फाइनली सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली y माइनस 980 इक्वल टू 120 इंटू ये आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, y इक्वल टू ये 360 प्लस 980 इस साइड चला जाएगा, प्लस 980 इक्वल टू ऐड कर दीजिए दोनों को, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1340 लीटर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस वाज द लीनियर रिलेशनशिप। दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप, इक्वेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप ये शो करती है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपको फाइंड आउट करना, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P इज द मिड पॉइंट आपको दे रखा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। ये आपको प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट दे रखा है P A, B, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये दिस लाइन जो एक्सिस पे मीट कर रही है A पॉइंट और B पॉइंट पे। तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट को आपने माना A, तो ये पॉइंट हो जाएगा A, 0। ठीक है, ये कैपिटल A, 0, ये पॉइंट मान लीजिए P। दूसरा पॉइंट इंटरसेप्ट B माना है तो ये पॉइंट मान लीजिए, सॉरी P ऑलरेडी दे रखा है, इसको Q मान लीजिए, ये R हो जाएगा। 0, कैपिटल B, ये पॉइंट आपको P दे रखा है, मिड पॉइंट। क्या दे रखा है? मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर देंगे। अब ये मिड पॉइंट है तो आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंस आप लिख लीजिए, एक बार लिखेंगे तो ये P इज मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। P इज मिड पॉइंट ऑफ R Q। तो R Q का मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A, B, वो किसके इक्वल होंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट 0, A/2, B, 0, y1 प्लस y2/2, B प्लस 0/2 इसके इक्वल है। तो कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट ये वाली वैल्यू इसके बराबर, तो A की वैल्यू बराबर होगी 0 प्लस A/2। इससे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल A 2A इक्वल टू कैपिटल A आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का कंपेयर करेंगे, B की वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे? इसके साथ, तो B इक्वल टू हो जाएगा B प्लस 0/2। इससे B इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल B। यह आपको एक इंटरसेप्ट की वैल्यू दोनों निकल रही। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशंस निकालनी है, तो सिंपली इस इंटरसेप्ट फॉर्म में लग दी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। A की जगह वैल्यू रख देंगे, B की जगह वैल्यू रख देंगे
ए की जगह 2a और b की जगह 2b रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो वैल्यू रख दीजिए, एक्स बाई ए की वैल्यू आपने रख दी 2a प्लस वाई बाई बी की वैल्यू रख दी 2b इक्वल्स टू 1। इस 2 को कॉमन आ रहा है, लेकिन इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना है, ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपली आप समझेंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पर एक लाइन दे रखी है, जो इस एक्सिस पे एक पॉइंट है दे रखा है आर जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, जो इस लाइन को डिवाइड करता है 1:2 में। तो हमेशा जब भी रेशियो लेंगे कि एक्स एक्सिस से लेना है, आपको कहाँ से लेना है, एक्स एक्सिस से लेना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये रेशियो यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट है तो मान लो ये एक्स इंटरसेप्ट है, उसको ए मान लीजिए, वाई इंटरसेप्ट को क्या मान लेंगे, बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मान लो एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका b जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपने निकाला था x, y के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे, पता ही होगा आपको। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला था। कौन सा फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के यूज से आप निकाल लेंगे। ये h के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे h, k। तो h, k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है, ये पॉइंट r सेक्शन फार्मूला से। m1 ये मान लीजिए, m2 मान लीजिए, दिस वन। तो m1 x2 1 इंटू 0 प्लस m2 2 इंटू x1 2 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m1/2 की वैल्यू है b, तो 1 इंटू बी प्लस m2 है 2 इंटू y1 है 0 2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है आप देखेंगे, कंपेयर कर देंगे, ये आ जाएगी 2a/3 और ये आ जाएगी आपकी b/3। ये क्या है, h, k कोऑर्डिनेट है। आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे, ये वैल्यू इसके इक्वेट हो जाएगी। तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू 2a/3। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 3 से जो मल्टीप्लाई किया 3h/2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से a की वैल्यू यह है। ऐसे आप कंपेयर कर देंगे y कोऑर्डिनेट दोनों में। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट है k इक्वल टू b/3। तो इससे आपके b की वैल्यू आ जाएगी 3 से उधर मल्टीप्लाई होगा 3 की। तो आपको कोऑर्डिनेट दोनों मिल गए, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट की वैल्यू रख दीजिए, एक्स बाई ए की वैल्यू यहाँ से 3h/2 प्लस y की वैल्यू y/b, b की वैल्यू रख देंगे यहाँ से कितनी है 3k इक्वल टू 1। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए। जैसे इस इक्वेशन का 2 ऊपर ले लीजिए, 3 को इस साइड भेज लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन से आपका बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए P1 पॉइंट, दिस इज P2 और दिस इज P3 आर कॉलिनियर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालेंगे। तो P1 P2 के लिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P1 एंड P2। तो स्लोप ऑफ P1 P2 निकाल दीजिए, P1 P2 का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो -2, 0 x2 माइनस x1 -2 -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/-5 इक्वल टू 2/5। अब
P1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशंस हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन पासिंग थ्रू P1 P2। तो सिंपली आप P1 के कोऑर्डिनेट है 3,0। क्या कोऑर्डिनेट है 3,0। ये पॉइंट x1 y1 की जगह पुट कर दीजिए, x1 3 y1 0। यहाँ पे पुट कर दीजिए y1 x1 और स्लोप आपने निकाल रखा है 2/5। तो y माइनस y1 की वैल्यू आपकी 0, m स्लोप 2/5 इंटू x माइनस x1 के कोऑर्डिनेट है 3। इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5y इक्वल टू 2x माइनस 6 वन साइड लेके जाइए आप, इससे आपकी इक्वेशंस बन जाएगी आपकी। ये आ जाएगी 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन विच पासिंग थ्रू द P1 एंड P2। अब आपको चेक करना है पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। टू चेक, नेक्स्ट पॉइंट है टू चेक पॉइंट P3। हम चेक करेंगे पॉइंट P3 को पुट करेंगे, P3 लाइज ऑन इक्वेशन 1 और नॉट। तो आपको सिंपली इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन में P3 के कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। P3 के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 8,2। इसको पुट करते हैं, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप कहेंगे पॉइंट P3 भी लाई करता है इस इक्वेशन में। तो सिंपली आपने 8,2 पुट कर दिया इसमें, ठीक है। 8,2 पुट करना है। इसका मतलब x कितना रखना है 8, y कितना रखना है 2। तो x की जगह 8, y की जगह रखा 2 इक्वल टू सॉल्व कीजिए 16 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में पुट करते हैं आपका भी राइट हैंड साइड क्या 0, ये भी क्या रहा है 0। इसका मतलब पॉइंट P3 था, जो P3 पॉइंट है वो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब पॉइंट P3 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P1 एंड P2। इसका मतलब हम कह सकते हैं P1 P2 P3 आर कोलिनियर, क्योंकि आपके P1 P2 की इक्वेशन थी, इस पे इस लाइन पे पॉइंट P3 लाई कर रहा है, क्योंकि ये P3 पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं पॉइंट इज P1 P3 आर कोलिनियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौड़। थैंक you, have a nice day, God bless you and watch next video. Thank you, have a nice day.